जय हिंद ऑफिसर भाई। आज मैं आपको कराने वाला हूँ जीत 10 आर्म्स डिफेंस एकेडमी की, जो कि दिल्ली में है पूरी शहर। और दिल्ली की भाई इकलौती ऐसी एकेडमी है जो भाई रिटर्न में अपना झंडा गाड़े बैठी है अभी तक, और साथ में अब एसएसबी में भी गाड़ेगी। पीछे तुम्हें दिख रहा होगा मेट्रो पिलर नंबर है 747। उधर का मेट्रो स्टेशन तुम यहाँ से देखो, तुम्हें दिखेगा नवादा मेट्रो स्टेशन, और इधर वाला थोड़ा दूर है, पास वाला नवादा है। अब आ जाओ, थोड़ा सा तुम्हें घुमाता हूँ। ये रही भाई अपनी जीत 10 आर्म्स डिफेंस एकेडमी पीछे की साइड पे, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा एंट्रेंस है। पहले वहाँ थोड़ी सी आगे थी, वो छोटी सी लग रही थी, लेकिन अब जरूरत थी तो वो काफी बड़ा स्पेस है। अभी तुम्हें आ जाओ, अंदर दिखाता हूँ। ये सारे हमारे लड्डुओं के भाई सिलेक्शन है। इसमें से काफी सारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं। अभी ऊपर सबसे मिलवाता हूँ, फिर ना तो कहेंगे देख रहे हैं वीडियो, कहेंगे सर नीचे ही मिलवा दिया। आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ, तुम्हें अच्छे से मिलवाता है एक करके। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पर आप जैसे आओगे, पहले आपको आना पड़ेगा लिफ्ट में, ठीक है। अब जल्दी से ऊपर चलते हैं, फिर मिलते हैं। चलो भाई आओ, तुम्हें मैं सैर कराता हूँ पूरे जीत डिफेंस एकेडमी की। दिल्ली में भाई बहुत बड़ी एकेडमी, अभी तुम्हें दिखाता हूँ अच्छे से। और सारे बच्चे ना, जो जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे, सब दिखाता हूँ। और ऑफलाइन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। तुम्हें देखो, जैसे आप एंटर करोगे ना एकेडमी में, आते ही ना सबसे पहले आपकी मुलाकात होगी हमारे सुनील सर से। हेलो सुनील सर, कैसे हो? बढ़िया। तो भाई सुनील सर आपकी ना छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी एक मुसीबत जो भी होगी, आपको दिक्कत वैसे यहाँ आती नहीं है, अगर आएगी तो उसका समाधान कर देंगे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एक छोटे भाई, बड़े भाई की तरह भी, और एक चाचा की तरह भी, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो बात करते, देखो सबसे पहले पूछ लेते हैं सर, क्या सीन है इस बारी का बैच वैच का, कब से है? जो हमारा 28 अप्रैल से जो है न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जुनून बैच। हाँ। तो इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो हाँ कुछ जी। लिमिटेड सीट बची हैं। हाँ जी। और हॉस्टल का भी हमारा जो है 24 सीट है सर इस बार। बॉयज वाले की? हाँ, बॉयज वाले के लिए। बॉयज वाले की यार 24 ही सीट्स हैं इस बार हमारे पास। तो जो दूर से आ रहे हैं ना भाई, दिल्ली से, देखो पहले मैं बता देता हूँ, दिल्ली में एकेडमी है हमारे पास, कोई ऐसे दूर दराज में नहीं है। हर यहाँ पहुंचना बहुत आसान होता है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली हमारे देश की भाई कैपिटल है। दूसरी अच्छी बात, यहाँ पे सबका कोई ना कोई रिश्तेदार रह रहा होता है। और तीसरी अच्छी बात भाई, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए जानी जाती है दिल्ली। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए जानी जाती है, हमारे मतलब इंडिया गेट पर सबके लिए जाने जाती है। तो दिल्ली में ही हमारी एकेडमी है। इतना बड़ा कैंपस, अभी तुम्हें घुमाता हूँ। अब सर ने जो बताया तुम्हें बैच के बारे में, गर्ल्स हॉस्टल की, तो सर कैसी? नहीं, गर्ल्स हॉस्टल के लिए कोई दिक्कत नहीं सर, उसके नियर बाई पीजी है, तो वहाँ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है सर, उसमें कोई दिक्कत। हाँ, 10 से भी कम लगेगा सर। कम का ही है ना, 10-20 मीटर का कह रहे थे, ठीक है। तो यहीं पे ही पड़ता है वो। और बॉयज का हमारे पास इतना है ना। हाँ, बॉयज का भी 24 सीट है। तो हाँ, आएंगे तो उनका भी अरेंजमेंट कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे ना, जल्दी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा ले, उतना बाद में दिक्कत नहीं होती फिर। चलो भाई, इस बात का ध्यान रखना। एंड देखो, आप ऑफलाइन में आते हो ना सर, ऑफलाइन की क्या टाइमिंग वाइमिंग क्या रहती है? ऑफलाइन का सर हमने जो इस बार क्लास में मॉर्निंग में रखी सारी, कि जिससे गर्मियों का भी टाइम आ रहा, तो बच्चे जो है मॉर्निंग में अपना क्लास कर ले, तो उसको कोई दिक्कत ना हो, फिर अपना फटाफट कर ले। इस तरह से रखे 2-2:30 बजे तक क्लासेस जी, 2-2:30 बजे तक जो है क्लास फ्री हो जाती है। फिर बच्चा मतलब जो है हॉस्टल से लंच यहीं पे अगर मांगना चाहे तो यहीं पे कर ले। और जो बाहर से बच्चे आते हैं जो हॉस्टल में है, तो वो भी अपना यहीं पे लंच मंगवा ले, फिर यहीं पे बैठ के अपना पढ़े। टीचर हाँ, जो हमारा देखो सर ने भी बताया, जो हाँ तपोवन वाले का मैं बताता हूँ। देखो अगर आपको ना पढ़ना है, सवेरे मॉर्निंग का टाइम है, टाइम पे उठो, अपना क्लास में पहुंचो, है ना। और क्लास में यहाँ पे पहुंचने के बाद सबको बेस्ट से बेस्ट टीचर, मैथ्स मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, साइंस में कांशा मैम, आशिमा मैम और राहुल सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। धुरंधर टीचर है भाई। आसान सब्जेक्ट पेपर है बहुत ज्यादा, लेकिन एक ढंग से टीचर और गाइडेंस मिल जाए ना, तो आसानी से पेपर को निकाला जा सकता है। नहीं सर, सही नहीं कह रहा? बिल्कुल। एनडीए के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं ना, आपको कुछ भी बाहर कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा, A to Z एकदम। दिक्कत नहीं है ना, सारी चीजें बेसिक से ही होती हैं, आपको पता ही है सारी। सब कुछ जीरो से लेके चलते हैं। और जैसे देखो 2-2:30 बजे तक क्लासेस हुई, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट। आपको पढ़ना है ना, यहाँ पर हमारा एक तपोवन प्रोग्राम चलता है जो सर बता रहे हैं। आप यहीं पे बैठ के, दूसरा क्लासरूम में भी आपको दिखाता हूँ मैं, सारे वहां बैठ के पढ़ सकते हो। टीचर हम सारे यहीं पे रहते हैं, किसी को कोई डाउट है कुछ है, यहीं पे ही नजर में रह के पढ़ सकते हो। शाम को 6-6:30 जब थक जाओ तब घर चले जाना। और ये सर, ये बॉक्स किस लिए है? ये सर इसलिए देखो सर, वहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है जो भी है ना। अच्छा, वो फोन का। हाँ, अरे सर ये तो मैं क्लास में इंटर से पहले बच्चे को जो है फोन जमा कराना है ना, तो ये बेसिक सी चीज है भाई। देखो ये आजकल लोग इसी बात को इतना बड़ा कर देते हैं, लेकिन ये तो हम फोन तो बिना कैश, फोन के साथ कैसे पढ़ाई हो सकती है। बाकी जो ऑफलाइन आएगा, तो बेटे साथ में हमारा ऑफलाइन ये सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। ये मैथ्स का स्टडी मटेरियल हो गया, ऐसे बेटा आपको बायो का, साइंस का, इंग्लिश का, जीएस के सब आपको मिलता है, ठीक है। मैं आपको भाई अभी बच्चों के रिकमेंडेड वालों से दिखा देता हूँ। ये जो सारे लड्डू सिलेक्शन आप देख रहे होगे, इसमें से मैं दिखाता हूँ भाई ऑफलाइन का ये मेरा लड्डू, ये भी भाई साहब ऑफलाइन का था, ऑफलाइन का। अरे वो सारे ऑफलाइन वाले हैं क्या? नहीं, ऑनलाइन वाले भी हैं अपने इसके अंदर, ठीक है। कुछ अपने ऑफलाइन वाले भी हैं और कुछ ऑनलाइन वाले, ये भी ऑफलाइन वाले हैं। लेकिन हमारा भाई ऑफलाइन का बहुत अच्छा परसेंटेज रहा है दिल्ली के अंदर, झूठ नहीं बोलूंगा। ऑफलाइन में हम दिन रात मेहनत भी करते हैं, बच्चे जो इनके हुए हैं इन्हीं से आप चाहे पूछ लेना, बहुत दिन रात लगे मेहनत करते हैं। शायद इसलिए हम 40% तक का हम सिलेक्शन का रेशो ले पाते हैं, ठीक है, जो किसी के पॉसिबल ही नहीं है वो शायद। और ये जो बच्चे निकल कर आते हैं, सब यही बोलते हैं कि यार ये बस मॉड्यूल आप कर लो,
आपका मामला सेट हो जाएगा, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो जीएटी का हो, बस आपको एक खत्म करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो बस। और बैच की डेट कब से स्टार्ट है हमारा? 28 से हो रहा था, 28 अप्रैल से। हाँ जी, 28 अप्रैल से। हाँ, तो मतलब उससे जो बच्चे दूर से आएंगे तो 1-2 दिन पहले अपना आ जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल वगैरह में रजिस्टर, हाँ, हॉस्टल का भी और उसका भी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा ले, बस मैं यही कहता हूँ। हाँ भाई, सीट बुक करा लेना, दिक्कत हो जाती है क्योंकि बच्चे वो को। सीट वो आके बैठ जाते हैं, हाँ, आके बैठ जाते हैं फिर। हाँ, वही कह रहा हूँ। यार वो दिक्कत है कि आके सर सी हॉस्टल दे दो, वो अरेंजमेंट तो सर सारे कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि बच्चे जितने पहले कर ले उतना सही है। उतना बेहतर हाँ, है, उतना ठीक है। बाद में परेशानी नहीं होती हाँ, फिर ये तो सारी मैं नंबर चीजें। दे दूंगा तुम्हें नीचे ना, हाँ, उस पे नंबर है। कॉल करके बस सर से बात कर लेना, हाँ। हर चीज में सर तुम्हारी हेल्प कर देंगे, कोई भी दिक्कत होगी। सर आपने सबसे अच्छा किया, मेरे पास ना काफी इंक्वायरी आ रही थी बच्चों की कि सर एक बार जो है मतलब जो है, हाँ मतलब एकेडमी का जो मतलब जो है पूरा टूर करवा दो, तो आपने अच्छा किया सर। चलो, नहीं सही है सर, चलो आ जाओ। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी, और मैं कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चढ़ा के नहीं बोलता भाई, मैं टीचर हूँ, मेरे को तो बच्चों के सामने रहना ही पड़ता है, मुझे पता है जो बोल दिया वो फिर डिलीवर करना ही पड़ता है। पढ़ाई में भाई पूरा एक्सट्रीम नंबर का जो आप यूट्यूब पे देखते हो उससे एक्सट्रीम लेवल का शायद मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और ध्यान रखता हूँ, तभी ये इतने सारे सिलेक्शन हर बारी भर पाता हूँ। ऑफलाइन की अगर मैं भी बात करूँ, ऑनलाइन में तो बेटा लिमिटेड है। आज तो मैं क्लासरूम की थोड़ी सैर कराता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आप मिल गए होंगे, हमारे ब्रिगेडियर सर है जो आपको एसएसबी का लिए मेंटर यहाँ पर कर रहे होंगे। सैटरडेज को आपकी क्लास होगी, साथ में कीर्ति मैम भी है। कीर्ति मैम की यहाँ फोटो नहीं लगी हुई ना, तो वो भी आपको दिखाता। ये हमारी भाई साहब वॉल ऑफ फेम हमारी यहाँ पर है, और ये थोड़ी सी हमारी मेमोरीज हैं, वो एनडीए वाली नहीं, नीचे वाली, ये हमारी सारी मेमोरीज हैं पुरानी। ठीक है, आज तुम्हें थोड़ा सा ना और अंदर की तरफ सैर कराता हूँ, बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये हमारा रहने वाला है पहला क्लासरूम, जिसके अंदर फुल्ली एसी, पंखे ही पंखे, 2-3 एसी, 2 एसी लगे हुए हैं, डिजिटल बोर्ड, फुल्ली लाइट। आप पूरा मतलब ठंडा हो जाता है ये कमरा, इस ठंडे कमरे में हम बैठ के पढ़ रहे होंगे। साथ में हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसे आपका खत्म होगी ना क्लास, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ऐप पे। वो ऑफलाइन वालों को ना अलग से एक्सेस होता है, कुछ बच्चे ने यार तबीयत खराब हो जाती है या घर से आ नहीं पाते हैं, है ना, तो मिस हो जाती है क्लासेस कभी कभी, तो वो एक आधा क्लास का गैप है ना, जो वो पूरा करता है ये वाला सिस्टम। ठीक है, ये वाला सिस्टम, ये साथ साथ एचडी में, एक्सट्रीम एचडी में वीडियो डल जाती है। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर वहां पर दौड़ कहाँ मारूंगा, सर मैं वहां पर ना फुटबॉल कहाँ खेलूंगा। बेटा देख, मैं अगर एक तेरा बड़ा भाई होता या चाचा या कुछ भी होता मैं, ठीक है, तो मैं अगर बात करूं इन दिनों में, तो मेरे पास आ रहा है अप्रैल में, बेटा तू बैच स्टार्ट कर रहा है, तू कहीं भी जा रहा है, तू बेटा बैच स्टार्ट कर रहा है अपना मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 12 को तेरा पेपर है। अब तू, मैं कह रहा हूं बेटा इतना ज्यादा सिलेबस हो गया ना, मैथ मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, मुझे पता है समय के साथ टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इतने टाइम के अंदर ना मतलब उसके ऊपर पकड़ बनाएगा या जाके दौड़ मारेगा बेटा, ये सब हरकतें करेगा तो फिर तो थक जाएगा तो फिर क्या सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ क्लास में पहुंचना, अभी थोड़ा सा अपने समय के दे दे, इतना तो बेटा फिटनेस हम भी ध्यान रखते हैं, स्पोर्ट्स डे करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, इतना तो हम भी लेके चलते हैं, लेकिन बेटा पढ़ाई सबसे ऊपर, पहले रिटर्न निकल ले, उसके बाद तेरे को एसएसबी के लिए बहुत टाइम मिलेगा, तब तो आराम से करियो। तो यहीं आ जाओ, तेरे को मैं दौड़ बनवाऊंगा अपने बढ़िया स्टेडियम में ले जाके, ठीक है ना। बस इस बात का ध्यान रखो, अभी पढ़ाई सबसे ऊपर होनी चाहिए, पढ़ा कौन रहा है, दे क्या रहा है पढ़ने के लिए, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बस पेपर तेरा निकलवाना है मुझे, बस आजा बेटा। ये दूसरा क्लासरूम हमारा रहने वाला है, यहाँ पे बेटा एसएसबी की क्लासेस होती हैं वैसे, लेकिन अगर जब ये फ्री होती हैं तो जो हमने बोला ना 2 बजे के बाद आप बच्चे यहीं पे बैठ के सारे पढ़ते हैं, बिल्कुल सन्नाटा रहता है, शांति से। अभी तो कोई भी नहीं है, सब घर गए हुए यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये सारा सन्नाटा रहता है। ये हमारा थोड़ा बहुत ऑफिस का काम है, स्टूडियो वहाँ पे बना हुआ है, एक स्टूडियो यहाँ पे बना हुआ है, ऑनलाइन वगैरह की क्लासेस के लिए है, वॉशरूम पीछे की तरफ है, किचन भी वहाँ पर पीछे की तरफ है, और बस थोड़ा सा बाकी आप आओगे तो अच्छे से घूम लेना ना यार। आ जाओ, तुम्हें और उस तरफ लेके चलता हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ, लंबा वीडियो हो जाएगा। आ जाओ, इधर आओगे तो देखो तुम्हें यहाँ पर मेरा खोपचा दिखेगा, थोड़ा बहुत मेरा खोपचा दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैं बैठा मिलता हूँ सारा दिन, और यहाँ पर आओगे तो ये भी आपका स्टडी रूम है, आप बैठ के यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, कोई आपको टोकेगा नहीं, खाना पीना यहाँ पे सब कुछ है, आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चले, यहाँ पर हमारे टीचर्स वगैरह बैठे होते हैं, आज सारे के सारे हैं नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा खोपचा है, यहाँ भी मैं आपको बैठा मिलूंगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। ऊपर भी है हमारा, आपको मैं ऊपर का भी दिखा देता हूँ, जिसको एसएसबी का एक्सपोजर लेना होता है, ऊपर भी एसएसबी का हमारे पास है। आज तुम्हें मैं थोड़ा सा दिखा के लाता हूँ, ठीक है। तो बेसिक चीजें जो एसएसबी में चाहिए होती हैं भाई, एसएसबी का वैसे प्रोसीजर बदल चुका है पूरा का, पहला स्टेज बदला है जो फर्स्ट डे वाला होता है, लेकिन उसके बाद का जो जीटी वाला पार्ट है वो नहीं बदल सकता। उसके लिए जो चाहिए भाई, ब्रिगेडियर सर ने बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अपने एक्सपीरियंस से सारा कुछ अरेंज कर रखा है। सर होगा तो यहाँ पर भी आपकी सैटरडे को क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपको जीटे वगैरह कैसे करना है ये सब हो गया, ये सब आपको एक बेसिक एक फाउंडेशन टाइप का आपका रेडी करने के लिए यहाँ पर क्लासेस होंगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका पैकेज है हमारी जीत एनर्स डिफेंस एकेडमी में। इतना बढ़िया आप देख रहे होगे भाई साहब, रहने के लिए, रुकने के लिए, पीछे हॉस्टल की मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा आपको, गर्ल्स के लिए भी बहुत फैसिलिटी है, बॉयज़ के लिए भी है, चिंता ना लो, नंबर करो बस, अपनी सीट बुक कर लो,
बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बैठा हूँ ना, करवा दूंगा, चिंता ना कर, ठीक है। बाकी बेटा बस अपना ध्यान रखो, देर मत करो, मिलो मुझे बेटा। सब 28 अप्रैल को पहले हमारा बैच आ रहा है, सीट ना फुल हो जाए उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। बाकी अपना ध्यान रखो, वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो, तब तक के लिए टेक केयर, जय।